हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है, पाकिस्तान शॉक टू सी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज इन इंडिया। मतलब पाकिस्तान शॉक हो गया कि दुनिया का सबसे लंबा तरीन मतलब समुद्री जहाज शायद भारत में आया है, या मतलब क्या हुआ सीन वो सारा देखेंगे। मतलब ये कब हुआ भाई? दुनिया का सबसे लंबा जहाज जो है वो भारत आया या भारत के ने बनाया, क्या सीन है हमें नहीं पता। वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रही है, जो कि 4000 किलोमीटर कवर करेगी और बांग्लादेश से 1100 किलोमीटर ये गुजरती हुई जाएगी। और जो गैर मुल्की एयरलाइन शायद किसी भी वक्त बंद करेंगे, क्योंकि उनको 225 मिलियन डॉलर हमने फौरन देने हैं, अदा करने हैं। और उनको कितने देर तक आप उनसे क्रेडिट पे टिकट लेते रहेंगे? टर्किश एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, फलाना, उनका बढ़ता जा रहा है। इस तरह होता नहीं है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया आपका दोस्त है, वो कहता है IMF में अगर आप नहीं है तो हम पैसे नहीं देंगे। चीन आपका जिगरी दोस्त है, वो कहता है आप IMF के प्रोग्राम में रहे। भाई कोई मानता ही नहीं है कि आपको पता है इकोनॉमी कैसे चलाते हैं। जब टूरिज्म यहाँ पे खत्म होता जा रहा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात तो दूर है, हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं वो ही अब नहीं उस तरीके से टूरिज्म को फरोग कर पा रहे। हाय हाय देखिए ये, और हाय हाय देखिए जमहूरियत ने तबाह कर दिया। दुनिया की कोई भी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी है, उसका ख्वाब है कि वो इंडिया में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करे, और उसका उन्होंने फायदा उठाया। डॉलर आप ढूंढते रह जाएं तो लोग हवाले से 270 में हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आप सब झूठे हैं। तकरीबन उन्होंने 20 साल पहले इनकी चीजों पे काम करना शुरू किया। सेकेंडली, बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नए साल पर प्राइम मिनिस्टर मोदी देशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। यूपी में वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम में डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबे रिवर क्रूज को प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। विदेशी पर्यटकों के साथ लग्जरी क्रूज 27 नदी प्रणालियों के लगभग 4000 किलोमीटर को कवर करेगा। इस यात्रा को पूरा करने के लिए 50 दिन लगेंगे। इस दौरान यह रिवर क्रूज भारत में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और पश्चिमी तट नहर सहित 27 नदियों के लगभग 4000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के लिए कई परियोजनाओं को शुरुआत करते हुए कहा कि यह दुनिया में एक अनूठा क्रूज होगा। मैं पश्चिमी बंगाल के लोगों को इसका लाभ उठाने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 13 जनवरी को क्रूज अपनी पहली यात्रा शुरू करेगा। इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज लॉन्च करने जा रही है, जो कि 4000 किलोमीटर कवर करेगी और बांग्लादेश से 1100 किलोमीटर ये गुजरती हुई जाएगी। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया आए दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में। और दूसरे नंबर पे PM मोदी ने इसी हवाले से उन्होंने बोला है कि हम बांग्लादेश को चाहते हैं या मैसेज देते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस रिवर क्रूज से फायदा उठा सके। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? बांग्लादेश के लोग या बांग्लादेश इस रिवर क्रूज से क्या फायदा उठा सकेगा? इंडिया को इस रिवर क्रूज से क्या फायदा होगा? इंडिया ने एक वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बनाया है, जो कि वो 13 को जाके लॉन्च करेंगे उसको, जो कि 4000 किलोमीटर का फासला तय करेगी। और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा उसके थ्रू। सेकेंडली, बांग्लादेश से भी 1100 किलोमीटर वो गुजरेगी, 1100 किलोमीटर का फासला तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में, और उसकी रीजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सर, मैं थोड़ी सी ना बात को लंबी हो जाएगी, बट मैं आपको कोई मसला नहीं। देखने वाले चाहते हैं कि कोई एजुकेटेड बंदा और उससे ज्यादा बात सुनी जाए और उसकी बात देखी जाए। असल में ना हमें थोड़ा सा इस चीज को इंडिया के साथ कंपैरिजन से हट के देखना है। इंडिया के साथ कंपैरिजन दो वजूहात पे इस वक्त हम नहीं कर सकते। एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है, या कह लीजिए कि जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ है, वो हमसे मेनी टाइम्स ज्यादा है।
उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे कहीं ज्यादा है, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे मेनी टाइम्स ज्यादा है। लिहाजा हम अगर पाकिस्तान को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जाहिर है फिर हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। तो सर ये देखें कंपैरिजन, इसलिए पहले नंबर पे कंपैरिजन नहीं, लेकिन बात इसलिए की जाती है, वैसे हम हर बात पे इंडिया को ले आते हैं, मतलब हम इंडिया से यहाँ पे आगे हैं, हमारे में जज्बा बहुत ज्यादा है। जहाँ पे हम बात आती है मतलब ग्रो करने की, जहाँ पे बात आती है अचीवमेंट्स की, उधर हम कह देते हैं नहीं नहीं उसकी आबादी ज्यादा है इसलिए हम वहाँ की बात ही नहीं करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं है और अपने आप को धोखा देने वाली बात नहीं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ना स्टार्ट ले लेना चाहिए, हमें स्टार्ट ले लेना चाहिए कि हम भी टूरिज्म को प्रमोट करें, हम भी इंडियंस की तरह, ऑस्ट्रेलियंस की तरह, बंगालियों की तरह, श्रीलंकन्स की तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। अगर बात करें अपने नेबर कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उनके टूरिज्म जो है उनकी पॉलिसीज हैं उनको देखें और अपनी टूरिज्म पॉलिसीज को देखें, वहां पर टूरिज्म का जो रेशियो है बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पे कम हो रही है। क्या रीजन समझते हैं? आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे हमारी यहाँ स्टेबिलिटी आती ही नहीं है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ना और प्रॉब्लम्स हमारी हल होती हैं, तो जिसकी वजह इशू भी रहता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिक्योरिटी इश्यूज थे पहले हमारे काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चैलेंजेस थे, जैसे इंटरनेशनल टीम्स नहीं यहाँ आती थी क्रिकेट की। अब ये है कि पॉजिटिव स्टेप्स हो रहे हैं, हमें आई थिंक पॉजिटिव आगे फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि पिछले सालों में नहीं हुआ, बट आई होप कि इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में काफ़ी बेहतर होगा। जो इंडिया इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई एक लिहाज से देखा जाए मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, भारत इतनी लंबी जर्नी पूरी दुनिया में मैंने खुद पहली दफा सुना, मुझे पूरी नहीं पता दुनिया था में इसके कोई बारे इतनी में। बड़ी मतलब वो शिप पे, क्रूज शिप पे लोग जाते नहीं है घूमने फिरने, ये वो है भारत से वो चलेगी, भारत की अपनी क्रूज शिप है और वो भारत से चलेगी 4000 किलोमीटर दूर तक हो जाएगी। मतलब 50 दिन का टूर है। हम तो हम पाकिस्तान से कोई जाए या मतलब जाए तो इस तरह लोग वो यूरोपियन शिपों में, अमेरिकन शिपों में, चाइनीज शिपों में, इनमें जाते हैं। भारत अपनी अभी लॉन्च कर रहा है, भारत टूरिज्म में इस लेवल पे चला गया, बहुत ज्यादा आगे चला गया इस मामले में। और अगर एक यार मैं एक छोटी सी एक और बात यहाँ करना चाहूंगा यार, देखो पाकिस्तान का टूरिज्म सेक्टर ये पिछले साल बहुत अच्छा था, पिछले मतलब 2 साल बहुत अच्छा था। ये 2022 में फिर हमारे लिए बहुत हमारा 2022 से तो हमारा बिल्कुल टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा था, टूरिज्म ग्रो कर रहा था। अभी फिर से वो जब से ये अटैक स्टार्ट हुए और ये इसकी वजह से बिल्कुल खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। लोगों ने मतलब आना थोड़ा बंद कर दिया, डरता है हर कोई नहीं आता इस वजह से। दूसरा ये है कि यार हमारा एक टूरिज्म सेक्टर नहीं, आप हमारा कोई भी सेक्टर उठाकर देख लो, हम आगे तो नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं। हम पॉपुलेशन कहते हैं इंडिया की, हमसे पॉपुलेशन से आप मेरी बात सुनो, इंडिया की पॉपुलेशन हमसे कितने गुना ज्यादा है? 6 गुना ज्यादा है यार। छोड़ो, आप सुनो मेरी बात सुनो पॉपुलेशन हमसे यार, आप सुनो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 6 गुना ज्यादा होगी ना। आप अंदाजा लगाओ, 6 गुना ज्यादा है, उनके फॉरेक्स रिजर्व हमसे 100 गुना ज्यादा है, उनकी जो मैं कहता हूँ जीडीपी हमसे 20 गुना ज्यादा है, उनकी एक सिटी की जीडीपी हमारे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ फिर। हाँ, आप इधर आप अंदाजा लगाओ ना। यही बात है यार, हमारा तो कम वो क्या कहते हैं कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट अच्छे स्टेप ले जिसकी वजह से हम जो है ना हर मामले में जो है ना ग्रो। देखो इधर इंडस्ट्रीज वगैरह बंद पड़ी हैं, अगर उनको टाइम पे बिजली, गैस ये चीजें मिल जाए, हम कहां से कहां तक फिर भी जा सकते हैं। ये चीजें बहुत, देखो अगर एक कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो जाए तो फिर वो कंट्री कैसे चलेगा, उसको कैसे पैसा मिलेगा, सब कुछ। आपका क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।